ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही 8 महीने पहले एक लेख में लिखा था कि केजरीवाल का जैसे ही राजनीतिक राइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सीबीआई ज़रूर बुलाएगी, उसके बाद ईडी भी बुलाएगी। तो जो मैंने कहा था वो हो गया। और आप पिछले 1 साल में देखिए कि किस तरह से एजेंसीज का उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ झारखंड के सीएम के ऊपर टारगेट है, आपको मालूम है। यहाँ शिबू सोरेन साहब के एमपी हैं, उनको टारगेट है। उनको लोकपाल ने समन किया है। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम पे टारगेट है। उनके एक जो मुख्य अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको टारगेट कर रहे हैं। पहले आपको याद होगा ममता जी को टारगेट किया था इन्होंने। उसके पहले इन्होंने, और हाल ही में केरला के चीफ मिनिस्टर साहब को टारगेट किया था। उधर इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। तो जहां ये ईडी का उपयोग नहीं करते वहां 10th शेड्यूल का उपयोग करते हैं, जहां 10th शेड्यूल का उपयोग नहीं करते वहां सीबीआई का उपयोग करते हैं, सीबीआई का उपयोग करके फिर ईडी का उपयोग करते हैं। ये तो होना ही था। जो राजनीतिक विपक्ष के नेता हैं उनको ये टारगेट करेंगे। तभी तो अमित शाह जी कहते हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके हाथ में षड्यंत्र क्या है, कि उनका परसेप्शन, सारे विपक्ष के नेताओं का परसेप्शन खराब करो। आपको याद होगा इन्होंने शरद पवार जी को भी कोशिश की थी टारगेट करने की। उन्होंने कहा मैं तो पहुंच जाता हूं, ठीक है ना, तो फिर ये पीछे हट गए। तो ये ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ नहीं। और मैं सोचता हूं आज के दिन कि जो भी राजनीतिक दल है, चाहे उनका कोई आपसी मतभेद हो या राजनीतिक भी मतभेद हो, लेकिन इस अवसर पे सबको, सब राजनीतिक दलों को, नेताओं को एक स्वर में बोलना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है और विपक्ष जब तक एक स्वर से नहीं बोलेगा तब तक हम इस सरकार का सामना नहीं कर पाएंगे। सर, क्या आपको लगता है रेपोकर्शन है इस बात का कि अभी जितनी कवायद की जा रही है, अभी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव खड़गे जी से, राहुल गांधी से मिले, उसके बाद शरद पवार साहब मिले और शरद पवार साहब ने ये कहा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इन सब से भी मुलाकात होनी चाहिए और एक जॉइंट अपोजिशन बनना चाहिए, जैसा कि जेपीसी की मांग को लेकर अडानी मामले में जो है अभी पार्लियामेंट में दिखाई दिया, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद इस तरीके के मूव को आप देख रहे को वहाँ से कोरिलेट करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने एक प्लेटफॉर्म इंसाफ का सिपाही खड़ा किया था, क्योंकि बेइंसाफी के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो मतभेद होगा, लेकिन एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठा आ जाएं। और वो ब्रॉड प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि इस सरकार की बेइंसाफियां किस तरह से हर प्रदेश में हर विपक्ष के नेता के खिलाफ बेइंसाफी हो रही है, और हमें उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। सर, इसके अलावा आपने जिक्र किया अमित शाह जी का, तो अब पिछले कुछ दिनों में तमाम जगहों पर से स्टेटमेंट उनकी आई। असम में उन्होंने कहा कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, और कर्नाटका में यही बात बोली। पश्चिम बंगाल अभी वो गए और कहा कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, 25 सीट तो हम यहीं जीत रहे हैं इसमें पश्चिम बंगाल के अंदर ही। हम 35 सीट हमें मिल जाएं तो 2025 से पहले ही गवर्नमेंट वहाँ की कोलैप्स हो जाएगी। वैसे आपको याद होगा 2014 में और 2019 में इनके एक मंत्री ने लगभग मेरा ख्याल 9-8 महीने पहले चुनाव के, जब चुनाव 2014 में हुए और 19 में हुए लोकसभा के, पहले ही भी बता दिया था कि कितनी सीटें आने वाली हैं। मतलब कि ये नहीं कि हम 300 से ज़्यादा, कितनी एग्जैक्ट सीटें आने वाली हैं इन्होंने, इनके एक मंत्री ने पहले ही बता दिया था। वो सब यूट्यूब पे है, आप देख लीजिए। तो इनको पहले ही पता होता है कि कितनी सीटें आने वाली हैं। अब ये तो इलेक्शन कमीशन को इस पर जांच करनी चाहिए, इनको कैसे पहले पता होता है, और न्यायालय को भी सोचना चाहिए इस बात के बारे में। तो इसीलिए हमने एक
विपक्ष के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी कि ईवीएम पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि इनको पहले मालूम कैसे होता है। सर, आखिरी सवाल हिंदी में पूछना चाहूँगा आपको। मेहुल चौकसी को एक बड़ी जीत मिली है कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने कहा कि उसको एंटीगुआ बारबुडा से बिना कोर्ट की इजाज़त के नहीं हटाया जा सकता, नहीं लेके जाया जा सकता है। भारत उसको लाने के जो बात कही जा रही थी उसके ऊपर एक ये तो मिला जुला खेल है। और मेहुल चौकसी क्यों आएंगे यहाँ? आएंगे तो फिर इनका फ़ायदा कैसे होने वाला है? तो इसीलिए वहाँ का निर्णय आया है कि जब तक अदालत से आपको अनुमति नहीं मिलेगी तब तक एक्स्ट्रेडिशन नहीं होगी। तो ना अनुमति मिलेगी ना एक्स्ट्रेडिशन होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।